नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री काल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल्की वैष्णवे नमः। ब्रह्मादिदेवा पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं वापस्यसि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः
न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम्। कर्मणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम् मा कर्मफलहेतुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। विर्जमशिविर्जवैधे बलमसे बलं वैधे ओजोऽस्योदो वैधे अशिये मुशरदा शतम् जीवे मुशरदा शतम् दृढया मुशरदा शतम् प्रब्रुवा मुशरदा शतम् अदिना हस्यामुशरदा शतम् भूयाश शरदा शतात्। ॐ शं नो मित्रसंवर्गः शं नो भवत्वनियमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसाधनां रसानां छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे प्रधा विश्वासरूपिणो विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्वामीश्वरम्। शङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलम् समीपवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षः स्थलकौस्तुभ्यश्रियम् नमामि विष्णु शीर्षाचरुतचतुर्भुजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णशुभांगम् लक्ष्मीकान्तं
कमलनयनम् योगिभिः ध्यानगम्ययम् वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् करुणीयरूपं करुणाकरं तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। पंचे विभूषिते करानन्नवनीरताभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात्मरं किमपि त्वमहं न जाने मनोतवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्क वहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। ॐ
मस्ते परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गौरी पद्मा शची मेघा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः दृष्टि पुष्टि अस्तता तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशनादिका हयेता वृद्धो पूज्याश्च षोडश वर्हापीडं नटवरवयूह हरे कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्ती च माला प्रघ्राणवे दैन्दारण्यं स्वपदरमणं विशद गतिकीर्तिः ध्याये राजानुबाहुं धृतशरधनुषं पद्मपद्मासनस्थं पीतं वासोपवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाकारूढसीतामुखकमल इल्लल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। हम अपनी भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर जी महाराज की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। प्यारे मित्रों, हमारा जो अलरा टीवी का प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म जो है सारी इंसानियत के बीच आपसी प्यार मोहब्बत सामंजस्य स्थापित करने हेतु ये इस प्लेटफॉर्म से अथक
प्रयास किया जा रहा है कि इंसानियत का दिल एक दूसरे से जुड़ जाए जी, इंसान एक दूसरे से प्रेम करने लगे, इंसान भगवत नाम के ज्योति से एक दूसरे से जुड़ जाए। भले उस भगवत नाम, वो भगवान का वो नाम अल्लाह हो या ईश्वर हो या राम हो जी। और हमारे प्लेटफॉर्म पर तमाम सारे जो दुनिया में संकुचित विचारधाराएं व्याप्त हुई हैं जी, उन संकुचित विचारधाराओं का समाधान करते हुए हम सारी इंसानियत को ये दिलों का पैगाम देते हैं कि आपके भगवान का नाम राम हो या अल्लाह जी, दोनों नाम दिल की धड़कनों में उतर सकता है जी। और एक मात्र रास्ता है दुनिया में जिस रास्ते पर चल के हम विभिन्न समुदायों में रहते हुए भी हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत शांति से और एक दूसरे के सहयोगात्मक भावना के साथ जी सकते जी जी। वो रास्ता एकमात्र रास्ता दिलों का रास्ता है जी। वो दिलों का रास्ता भगवान कल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम खेल समाविल मैत्रेय बुद्धा तीर्थंकर जी, सरकार गोहर शाही जी महाराज के द्वारा ये हृदय का सिमरन का अभियान पूरी दुनिया में चलाया जा रहा है जी। इस धरती पर इतना अनोखा योग का ज्ञान जी, ये ज्ञान योग इस धरती पर बड़ा दुर्लभ था जी। भगवान कृष्ण के जमाने में यह योग आया, लेकिन इसकी योग की पराकाष्ठा तब होती है जी कि जब भगवत नाम का जो सिमरन है वो श्वासों से उन्नत करके दिलों में जाकर स्थापित हो जाए जी। जब तक दिलों में स्थापित नहीं होता है तब तक इंसानियत दिलों से जुड़ नहीं पाती जी। भगवत नाम का सिमरन दिल में उतरना ये इंसानियत के लिए ये लक्ष्य होनी चाहिए जी। वास्तव में यही लक्ष्य है इंसानियत का कि कम से कम भगवत नाम का अखंड संकीर्तन इंसानियत के हृदय कमल में जारी हो जाए जी। अब तक इंसानियत को ये पता नहीं है, वेद पुराण कुरान तो पढ़ते आई ये इंसानियत, तमाम पैगंबर भी आए, ऋषि महर्षि भी आए, वली मुर्शिद भी आए, सब लोगों ने दिलों का रास्ता बताया और हमारी पवित्रतम ग्रंथ जो भगवत गीता है, इस गीता में 12 जो है भगवान कृष्ण अर्जुन के हृदय की तरफ इशारा करते हैं जी। ये हृदय का ज्ञान ये आज का नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि मेरे आने के पहले जब मोर पंख नहीं लगाए थे उस जमाने के पहले भी कृष्ण आए थे और बाद में भी कृष्ण आए और इस ज्ञान को उन्होंने कहा कि यह ज्ञान जो है मेरे द्वारा गाई हुई सिर्फ नहीं है, ये मेरे से पहले से भी गाई जा रही थी जी, मेरे बाद भी गाई जाएगी। कौन सा गीत? ये भगवत नाम का सिमरन जी। भगवत नाम के सिमरन के जरिए आपके अष्टांग योग का पूर्ण होना
बिना आपका भगवत नाम का संस्कार दिल में पहुंचे आपका अष्टांग योग पूरा हो ही नहीं सकता। इंसान सच्चे समाधि में जा ही नहीं सकता। वास्तव में जो भगवान कृष्ण ने जो रास्ता बताया है वो रास्ता इतना आसान नहीं है, और इसकी यथार्थ व्याख्या करना एक आध संत हमने देखा है कि भगवत गीता की यथार्थ व्याख्या लोगों ने किया है। लेकिन ये भजन का संस्कार जो कर्म करने का आदेश बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, वो कर्म वही जो है भगवत नाम का सांसों में सिमरन है। इसकी उन्नति करके दिल में जाती है। यहां तक पता थी टीकाकारों के जहन में, यहां तक तो लोग पहुंच रहे हैं कि ये भगवत नाम का संस्कार श्वासा से होते हुए और उन्नत करके दिलों तक पहुंचना है इसको। लेकिन ये इतनी दुर्लभ, ये केस जो है इतना दुर्लभ हुआ, ये इतना दुर्लभ रहा कि हृदय भजन इस संसार से, हृदय भजन का जो ख्याल लोगों के जान में, ऋषियों महर्षियों के जान में ये जो है पहले था, वो ख्याल ही आधुनिक जो ऋषि महर्षि कहला रहे हैं, उस ख्याल को ही लोगों ने भुला दिया। समझ गए? यानी वो ख्याल भी नहीं आता है कि ये जो है भगवत नाम के ये भजन का संस्कार हृदय में उतरेगा। ठीक है जी। तो भजन के संस्कार का उतरना ये बड़ा दुर्लभ था, इसीलिए धीरे धीरे यह लुप्त हो गया। इस श्वासों से चल के ये भगवत नाम का संस्कार दिलों में उतरेगा। बेशक ये चीज जमाना अब भूल चुका है। अब सरकार गौहरशाही भगवान काल की अवतार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो सारी इंसानियत को एक, सबके दिलों को जोड़ना है इनको, तो अब वो जो भूला भटका जो ज्ञान की पराकाष्ठा थी, लोग भूल चुके थे, अब उसको सरकार गौहरशाही में पुनः जमीन पर स्थापित कर रहे हैं। जी याद रखें कि भजन के संस्कार, भजन के ये जो है जो रचना है, यानी यज्ञ की रचना, भजन को ही यज्ञ कहा जाता है। तो इस भजन के संस्कार की जो रचना करता है वो प्रजापति कहलाता है। जी बिल्कुल। इस भजन की रचना भगवान कृष्ण ने किया, जी वो प्रजापति कहलाए, यानी यज्ञ की रचना किए। जी इस दौर में सरकार गौहरशाही फिर इस भजन की रचना कर रहे हैं, बिल्कुल, और सांसों से लेके हृदय तक उस संस्कार को पहुंचा रहे हैं। जी लिहाजा ये यज्ञ का रचना हुआ। बिल्कुल। तो यज्ञ की रचना वह जो है प्रजापति ही कर सकता है। जी तो आज इसलिए हम सरकार गौहरशाही को कल की अवतार कह रहे हैं कि जो काम भगवान श्री कृष्ण ने किया वही काम तो कर रहे हैं। जी आपने कल के याद में इस गीता को श्वासों में कहा था, जी विवस्वान से कहा था, नहीं विवस्वान से ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। ये सब अंदर की प्रक्रिया है, सब यज्ञ प्रक्रिया है। इस यज्ञ की रचना कृष्ण ने किया था। अब इस यज्ञ की जो उरूज है, पराकाष्ठा है, हृदय का अखंड संकीर्तन, यानी भगवत नाम का अखंड संकीर्तन हृदय में जारी हो जाना, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार गौहरशाही की नजरों से होती है। बिल्कुल। तो अब एक हिंदू या सनातन भाई अगर कोई है, उसका दिल जो है, उसके दिल में भगवत नाम का संस्कार उतर गया, तो वो तो भाई उसके हाथ में तो सबूत आ गया, और वो तो
मानेगा ही कि हाँ यार ये नई चीज है, ठीक है। जिसके अंदर नहीं उतरा, जो पाया ही नहीं, वो तो ख्याल में ही उसके नहीं आएगा जी। लेकिन अब इस दौर में, सरकार गौहरशाही का जो दौर है, इस दौर में हृदय सिमरन की चर्चा जो है अल्लाह टीवी से आज परसों से की जा रही है, ठीक नहीं। सरकार ने इसको प्रतिपादित किया, सरकार ने इस यज्ञ की रचना किया, इस संस्कार की रचना किया कि आज तक जो है, जो हमारे जो इंसानियत है, ये इंसानियत जो है श्वासों में संस्कार को डालने पर वो उन्नति न करके और दुनिया के प्रकृति में वो फंस जाता था और वो संस्कार की उन्नति नहीं हो पाती थी, है कि नहीं? उन्नति नहीं हो पाती थी, इसलिए वो योग क्रिया में आगे बढ़ नहीं पाता। लिहाजा बीच के जो ये हजारों साल जो दौर गुजरा है, इस दौर में भगवत को पाना, ईश्वर को पाना, ये एक ख्याली पुलाव बन के रह गया है। और आप किसी आज के दौर में किसी ऋषि महर्षि और महात्मा जो कहे जा रहे हैं उनसे पूछिए ना भगवान का मिलना क्या है, तो पहले ही लोग हाफ देते हैं, भगवान का मिलना इतना आसान नहीं। मंदिर में घंटी डलाओ, मंत्र का वाचन करो, कभी न कभी मिल जाएगा। कोई रूट चाट है वे नहीं, क्यों नहीं है? तो जो कर्म करने का कृष्ण ने आदेश किया है शास्त्र विधि के अनुसार, उस शास्त्र विधि को छोड़ के अन्यत्र विधियों को अपनाया जाता है और उस विधि से भगवत प्राप्ति की उम्मीद की जाती है। हाँ, अब वो शास्त्र विधि के अनुसार तो है नहीं, शास्त्र विधान के अनुसार तो है नहीं, तो वो शास्त्र विधि विधान को जब छोड़ा जाता है तो वह तमाम तरह के वह जो है तमाम तरह के विकारों में फंस जाता है जी। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के 17वें अध्याय में आप कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा सहित यजन करते हैं, पूजा तो करने वाले तो सब करते हैं दुनिया में, आप देखिए ना, पूजा करने वाले तो क्या पूछना है, आजकल चुनाव का माहौल है, कितनी पूजा हो रही है बहुत ज्यादा, सांसारिक प्रलाभ पाने हेतु साधक एक से एक बने हुए हैं, साधना कर रहे हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है, बहुत साधना की जा रही है, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये शास्त्र विधि युक्त नहीं है कि नहीं? ये शास्त्र विधि को छोड़ के आपकी साधना आराधना हो रही है और उसकी गति जो है उसकी गति भी 3 तरह की होती है साधना की जी। हाँ, जो शास्त्र विधि से जो है करते हैं उनकी साधना सात्विक होती है, लेकिन शास्त्र विधि को छोड़ के जो साधना करते हैं वो तामसी और राजसी होती है, ठीक है? तो ये जो है हम ये जमाना जो है वास्तविक जो शास्त्र विधि का जो साधना है वो वही है जो 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया था, इमं विवस्वते योगम। हाँ, मैंने इस योग को उसमें ये जो है सूर्य से कहा था, तो वो असल शास्त्र विधि साधना यही है कि संस्कारों में भगवत नाम को उतारे, उन्नत करके ये दिलों तक पहुंचाए। सरकार को हर्षाई क्या कर रहे हैं कि अब तो ये कलयुग का दौर है, इस दौर में तू सांसों में लटका ही रह जाएगा, क्या आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? तो दुनिया में इतनी नार बढ़ी हुई है, नार का तनाजुल इतना बढ़ा हुआ है, तो इस दौर में तुमको जो है इस संस्कार को दिलों तक पहुंचाने में तुमको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि इस कलयुग के दौर में भगवत नाम के संस्कार दिलों तक उतारना असंभव है। वह
अगर असंभव नहीं तो इतनी मुश्किल है कि असंभव के बराबर है जी। आप आंख तक देख लीजिए कि अब तक आपने सुना होगा पूरी दुनिया में भजन भजनानंदी तो बहुत दुनिया में, लेकिन दिनों का राम राम में लग जाना ये चीज आपने सुना है? नहीं सुना था। ये तो सरकार गौरवशाही के जमाने में सुना गया। ये तो सरकार गौरवशाही कह रहे हैं कि तेरे अंदर एक ऐसा मुकेश बैठा है, वो उसका काम ही है भगवान नाम का सिमरन, और जिसम वाला मुकेश का काम है ये बीवी बच्चों को पालन पोषण करना। अब ये किसी को मालूम, जब हृदय आपका बोल उठे राम राम, फिर एक बार बोल दिया कुत्ता हम लोग बोले, इसी को कहा गया अखंड संकीर्तन। अब अखंड संकीर्तन की संस्कार पहले थी, अगर नहीं होती तो महर्षि शिवानंद जी महाराज आप ये जो समुद्री यात्रा के दौरान सोए हुए थे और लोग उनको जगाए, ये सच्ची घटना है, और वो नींद में थे और अंदर कोई शिवानंद राम राम कर रहा था, और लोग आके बाद में पूछे महाराज आप तो सोए हुए थे, ये राम राम की सदा कौन लगा रहा था? तो महर्षि शिवानंद ने कहा ये मेरा अंदर का शिवानंद था। उस अंदर के शिवानंद को जगा लेना, उससे राम राम करवा लेना, ये बड़ी बात है। ये दुर्लभ था, अत्यंत दुर्लभ था। नहीं किया जाएगा, था अत्यंत दुर्लभ था, और इस दौर में तो विलुप्त है। अब जो विलुप्त पंछी थी फिर उसकी वंशज को सरकार गौरवशाही बढ़ा रहे। विलुप्त पंछी कौन है? वही अंदर वाला जो मुकेश के अंदर मुकेश बैठा है, जो हृदय में बैठा है, वो उस पंछी को जिंदा कर रहे हैं। जबकि जमाने में ये दुनिया भूल चुकी थी कि दिल भी किसी का राम राम कर सकता है। और बड़ी बात तो ये है कि हिंदू का दिल राम राम कर सकता है, मुसलमान का दिल अल्लाह कर सकता है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये कितनी बड़ी मेहरबानी है। और किसी जमाने में ये भगवत नाम का संस्कार दिल की धड़कनों में उतरने के लिए जंगल में वर्षों तपस्या करनी पड़ती थी। जब उसकी मन का नियंत्रण बिल्कुल ये जो है पूरी तरह हो जाती थी, इस दुनिया का, इस प्रकृति की जो हराम के दाने, अगर उसके अंदर एक दाना भी अगर मौजूद होता था, ये भगवत नाम का सिमरन दिल में नहीं उतरता। बिल्कुल सांसों में देखिए, ये कुछ सदगुरु तो ऐसे आए हैं जो सांसों में संस्कार को डाल दिए, लगभग सारे डालते हैं, लेकिन कोई गुरु ये पूछने नहीं जाता है कि चेला ये संस्कार में डाला, ये उन्नति हुई कि नहीं हुई। उसको तो खुद ही पता नहीं है कि उन्नति होगा तो क्या होगा। इसलिए गीता तो पढ़ता इसलिए है कि वो दुनिया उसको वाह करे और अपनी रोजी रोटी को उस पर ये चलाता है। गीता इसलिए नहीं पढ़ता है कि उसकी गुह्यतम ज्ञान को हम जमाने को दे। अगर जमाने को दिए देना होता इस गीता पढ़ने वाले को, तो वो कहता यार कृष्ण की ये बेशकीमती दौलत भगवत नाम का सिमरन इस सांसों में बसाना है। ये सांसों में बसाओ, इसी से तुम्हारा इंद्रिय निग्रह भी होगा और ये उन्नत करके दिल में पहुंचेगा। फिर दिल में जो है इसकी अखंड संकीर्तन जारी होगी, फिर वहां उसकी ज्योति बनेगी, उस ज्योति से सफाई दफाई होगी, फिर चमकता दमकता दिल भगवान देखेंगे, फिर भगवान का प्रवेश हो जाएगा। ये तो कोई नहीं बताता है, ये कौन बताए? सरकार गौरवशाही बता रहा है, ये सरकार गौरवशाही बता रहा है। ये भगवत नाम का सिमरन जो भगवान कृष्ण ने बताया, उसकी पराकाष्ठा जमाने वालों ने भूल गए और आडंबर का सहारा लेके और सांसारिक कार्यों में लिप्त है। और साधु
हमारे जैसे कुत्ते कमीने साधुओं का ये हाल है कि भगवान का नाम तो खूब ले रहे हैं और जमाने वाले का जो है दाद भी वसूल रहे हैं, वाहवाही भी वसूल रहे हैं। जमाने को क्या दे रहे हैं ये मुझे को पता नहीं। जिस दिन भगवान हिसाब करेगा उस दिन पता चलेगा कि कार्यम कर्म कौन है, किस कार्य के लिए तुमको भेजे थे, कौन सा नियत काम है, कौन सा निर्धारित कार्य है जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था। उस निर्धारित कर्म को तो मैं भूल गया। वो निर्धारित कर्म कौन है? दिल की धड़कनों में भगवत नाम के सिमरन का स्थापित हो जाना, अखंड संकीर्तन जारी हो जाना, ये है नियत कर्म, ये है निर्धारित कर्म। बार बार पूरी गीता में इसी निर्धारित कर्म की तरफ भगवान कृष्ण इशारा कर रहे हैं। यही है शास्त्र विधि युक्त ये जो है यजन। हाँ, ये शास्त्र विधि युक्त यही भजन है, शास्त्र विधि युक्त यही यज्ञ है। इसके अलावा जो कार्य करते हैं वो सांसारिक कार्य, आपकी आत्मा का कार्य नहीं है। ये जो सांसारिक कार्य करते हैं, ये दौरी दुकान लेकर बैठे हैं, ये जो नौकरी चाकरी है, ये सब आपके इसी संसार के सुख के लिए है जी। लेकिन भगवत नाम का जो सिमरन है वो पारलौकिक सुख समृद्धि के लिए है जी। बेशक अगर भगवत नाम का सिमरन दिल में चला जाए तो वो साधक ये संस्कार, ये वैदिक रीति रिवाज से अगर पूजा किया, यज्ञ किया, तो उस यज्ञ के जरिए अपनी आत्मा की पवित्रता तक पहुंच रहा है, अपने दिल की पवित्रता तक, हृदय की पवित्रता तक पहुंच रहा है ना। और वही बड़ी चीज है, जब उसका दिल पवित्र हुआ तो एक न एक दिन वो जो है चमकता दमकता हृदय भगवत के दृष्टि में आएगा ही। बिल्कुल, जब भगवान के दृष्टि में वो चमकता हुआ दिल आएगा तो फिर वो उसका समावेश हो जाए। जब उसकी समावेश हो गई, अब वो साधु अजामिल की मुक्ति मोक्ष मिलेगा जी। अजामिल का मोक्ष, अजामिल का मोक्ष जानते हैं क्या होता है? वो मोक्ष जो स्वर्ग और नरक से दूर हटके वो वहां जाएगा जहां से प्रभु भगवान जोगेश्वर का परम धाम है। भगवान का परम धाम, उसी को मुसलमान भाइयों में आलम गैब कहा गया है जी। बता तो रहे कि सरकार गौर शाही की जो शिक्षाएं हैं वो ये जो भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को ये उन्नति करा रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा था ना कि ये जानते हो हम कहां से आए हैं? हम परम धाम से आए हैं। तो सरकार को हर्षाई भी इधर आके कह रहे हैं, जानते हो कहां से आए हैं? हम आलम गैब से आए हैं जी। है कि नहीं जी? वो कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो स्वर्ग नरक के लालच में तुम जो है भजन कर रहे हो, तो जो तुम्हारा जैसा नियत है तुम उसी को पाओगे जी। स्वर्ग के लिए भजन करोगे तो स्वर्ग में ही जाओगे, नरक के लिए करोगे तो नरक में जाओगे जी। उसी तरह सरकार भी कह रहे हैं, ये हुरू फिल्मों का चक्कर छोड़ो, अगर इसको खोजोगे तो वही पाओगे जी। लेकिन हम तुम्हें वहां ले जाएंगे कि ये हुरू फिल्मा से, ये स्वर्ग नरक से कुछ अलग ही जगह है जहां पर सूर्य के द्वारा रोशनी नहीं होती है, वह लोक स्वतः प्रकाशित होता है। अब तो उस लोक के बारे में मुसलमान भाई तो ये दिमाग के बाहर की बात हो जाएगी, लेकिन पुराणों में वह बात लिख दी गई है। तो भगवान कृष्ण के इम्तिहान लेने के लिए ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी खुद जो है इम्तिहान में फंस गए। ब्रह्मा जी यहाँ देख रहे हैं कि हमारे जैसे जैसे पता नहीं कितना ब्रह्मा इसी कृष्णा के कदमों में झुके हुए, सब एक पैर पे खड़ा हुए हैं। उस ब्रह्मा को इतना गुरूर था कि हमने तो जमीन आसमान बनाया है जी।
हमने ये सब कुछ बना के रखा है और देखे कृष्ण आगे करके आ रहा है। जब कृष्ण के पास आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसके पास जितना हमारे भाई बंधु ब्रह्मा है सब कदमों में झुके हुए हैं। है कि नहीं? तो सरकार गौरवशाही जब आ रहा है तो कुछ इसी तरह की कहानी भी नजर आ रही है। यार मेरे समझ में तो यही आता है कि वही कृष्णा तो नहीं इस गौरवशाही में समा गया। बिल्कुल वही कृष्णा तो नहीं। इस सारा आध्यात्मिक उन्नति और सारी आध्यात्मिक ये शानो शौकत जो भगवान कृष्ण ने बताया, इंसान के बस की बात तो नहीं है कि अंदाजा लगा ले, वो कहेगा तभी तो जान पाएंगे। उसी तरह सरकार गौरवशाही ने जो बातें बताई हैं वो इंसान के दिमाग के ऊपर से ऊपर है, वो सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल जिस तरह जो है भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जानते हो मैं जहां से आया हूं ना वहां पर सूरज नहीं निकलता, वो मेरे ज्योति से जगमग है। और कुछ इसी तरह की बातें हमने सरकार गौरवशाही के बारे में हमने अपने भगवान सदगुरु के श्रीमुख से भी सुना। एक ऐसा आलम सरकार ने फरमाया, मेरा अपना आलम है, मेरा अपनी दुनिया है, मेरा अपना संसार है और मैं जिसको चाहूं उसको ले जाऊं। उसी तरह कृष्ण ने भी कहा और यही बात जो है ईसा मसीह ने भी कहा कि हम तुमको वहां ले जाएंगे, इस स्वर्ग नरक की बात छोड़ो, हम तुमको वहां ले जाएंगे जहां पर तेरा ये दिमाग सोच भी नहीं सकता। तो जो शिक्षा भगवान कृष्ण ने दिया वही शिक्षा सरकार गौरवशाही दे रहे हैं। उसी कार्यम कर्म को करने के लिए बार बार अर्जुन से गीता में कह रहे हैं। सिर्फ अर्जुन से नहीं कह रहे हैं, सारी इंसानियत से कह रहे हैं। संबोधन अर्जुन ये जो है संबोधन, वो सामने जो खड़ा है वो अनुरागी शिष्य, उससे इसलिए कह रहे हैं कि ये पैगाम सारी इंसानियत तक जाएगा। मैं सोचता था कि गीता पढ़ने वाले हम बहुत दिनों तक गीता को इग्नोर करते रहे, बहुत दिनों तक, इसलिए कि लिखने पढ़ने वाले तो एक टायर किताब लिखे हैं और उल्टा सीधा कथा कहानी इधर उधर जोड़ गांठ के लोगों ने लिख पढ़ दिया। तो हमको बड़ा चिढ़ होती थी कि ये सब जो है एक तरफ इतनी तारीफ की जाती है और एक तरफ ये जो है बहुत गंदे गंदे करामात इन देवता देवियों के पीछे लगा दिया जाता है, लिख पढ़ दिया जाता है। इसलिए हमको बड़ा ये नागवार लगता था। लेकिन भगवान सदगुरु के चरणों में जब हम गए तब हमको गीता पढ़ने की प्रेरणा मिली। सरकार सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज की वजह से मैं गीता को पढ़ना शुरू किया। अब मैं खूब पढ़ता हूं और हमको गीता खूब समझ में आती है। लेकिन मैं 20 बार गीता उठाया, 20 बार उठाया हूं, 20 बार उठा के रख दिया, मेरे पल्ले नहीं पड़ता था। लेकिन ऐसा सदगुरु मिला जिसने गीता पढ़ने के लिए प्रेरणा दिया और वो सदगुरु एक मुसलमान के बालक हैं। आदत तो इस बात की हुई, एक मुसलमान के बालक, वो सदगुरु जो सनातन धर्म के अपने शिष्यों को गीता पढ़ने का अनुदेश करते हैं और मुस्लिम जो अपने शिष्य हैं उनको कुरान की बातनी तशरीह खोल खोल के बताते और ऐसी तशरीह बयान करते हैं, ऐसा व्याख्या कुरान की। हम तो बहुत दिनों तक सूफियों के साथ बात में रहे हैं और कुरान हम लोग क्या समझेंगे, लेकिन अब जो हमारे सदगुरु जो कुरान मुसलमानों को समझ आते हैं वो हमको 99% समझ में आता है। मेरे को 99, मैं सनातन धर्म से हूं। कुरान जब वो बयान करते हैं
तो वो लगता है कि वो गीता पढ़ रहे हैं। जिस तरह इसमें जो है इतना बढ़िया सीढ़ी दर सीढ़ी स्टेप वाइज भगवान श्री कृष्ण जो है ये अर्जुन को बता रहे हैं, उसी तरह कुरान में भी बातनी जो है इल्म छुपे हुए हैं। कुरान किताब देखने में लग रहा है, लेकिन कुरान के अंदर बहुत सारे कुरान छुपे हुए हैं। उन कुरान को आम लोग नहीं पढ़ सकते, उस कुरान को यही लोग पढ़ सकते हैं जो पारंगत सदगुरु है, जो प्रजापति के पद पर आसीन है, जिसके दिल पर जहां से कुरान आया वो कुरान वाला अंदर बैठ के बोलता है। ऐसा सदगुरु गौहर शाही जी है। बिल्कुल। और इन्होंने जो कुरान समझाया वो कुरान मुसलमान को पूछता है, सारे हिंदुओं को समझ में आता है। बिल्कुल। अब देखिए ना, और गीता तो हमारी ये हमारा तो मातृ ग्रंथ है, है? तो गीता तो बस थोड़ा सा इशारा की जरूरत थी, बस उन्होंने सदगुरु ने उंगली दिखाया और गीता ऐसे दिल पे उतरी है, ऐसे दिल पे उतरी है कि ये जो है अब हमको मन करता है कि सिर्फ हम गीता की बात करें। जी। अब पिछले दिनों से आप देख रहे हैं ना, काफी दिनों से, कि मैं गीता पर ही मैं बात कर रहा हूं। क्यों? इसलिए कि भगवान सदगुरु की ऐसी प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा से मेरा मन गीता में लग गया। और आज में जो गीता का जो संदेश है वो बहु सरकार गौहर शाही की आध्यात्मिक शिक्षा है, वही सरकार गौहर शाही की रूहानी शिक्षा है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने इस गीता की अपने गुहितम ज्ञान को गीता के रूप में गाया, उसी तरह सरकार गौहर शाही के जो शिष्य लोग हैं, जो उनके मानने वाले हैं, उसी ज्ञान को गाते हैं। बिल्कुल। भाषा अलग हो सकती है, देश अलग हो सकता है, जबान अलग हो सकती है, जिस्म अलग हो सकते हैं, लेकिन वो गुह्यतम ज्ञान वही है जो कृष्ण लाए थे। उसकी चरमा अवस्था सरकार गौहर शाही प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।